इक़्तिदार में नहीं होते, ऐसे लगता है कि अगर अमेरिका और बरतानिया ने किसी से जमहूरियत सीखी है तो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से सीखा है। इन्हीं के शागिर्द हैं। जब इक़्तिदार में आता है सबसे ज्यादा डिक्टेटरशिप इनके होते हैं। कम कहाँ करप्शन है? आज तो उमर बिन अब्दुल अजीज का दौर है बलूचिस्तान में। करप्शन नहीं है, कमीशन खोरी नहीं है। किस महकमे में करप्शन है? किसी में नहीं है माशाल्लाह। खरीद फरोख्त नहीं हो रहा है, कोई खरीद फरोख्त नहीं हो रहा है। तो ये कहाँ हम बात करें कि करप्शन है? कह रहे आप सबूत लाए। ये जो दो पार्टियां हैं कहते हैं जमहूरियत तो हमारी वजह से कायम है। आज बेनजीर भुट्टो शहीद की जो है उसकी रूह तड़प रही होगी। तरीन बज़ाहिर वज़ीर आज़म साहब मौजूद हैं, बज़ाहिर सूबाई असम्बलियां मौजूद हैं, सब मौजूद हैं, लेकिन ऐसी बदतरीन डिक्टेटरशिप हमने नहीं देखा कि पाकिस्तान में जो करप्शन करेगा उसको सजा मौत दी जाएगी। ये बिल होना चाहिए था। सबसे पहले तो आप सबके साथ हम शुरू दिन से जब ये पीका बिल पेश हुआ तो जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईम उर रहमान साहब ने उसी दिन से हमने इसकी मजम्मत भी की और इसकी मुखालिफत की। बदकिस्मती से आज पाकिस्तान में हमने ज़ाहिर है एक डिक्टेटर देखा है, परवेज मुशर्रफ। बाकी डिक्टेटरों के बारे में हमने पढ़ा है, लेकिन आज जनरल अयूब खान से लेकर आज बदतरीन आमिरियत है हमारे मुल्क में, बदतरीन। ऐसी आमिरियत ना अयूब खान के दौर में थी, न ज़िया-उल-हक के दौर में थी, न मुशर्रफ के दौर में थी। ऐसी आमिरियत जो बदतरीन, बज़ाहिर वज़ीर आज़म साहब मौजूद हैं, बज़ाहिर सूबाई असम्बलियां मौजूद हैं, सब मौजूद हैं, लेकिन ऐसी बदतरीन डिक्टेटरशिप हमने नहीं देखा। बिल कहीं और बनते हैं, हमारे हाथ में थमा दिए जाते हैं और हम पास करते हैं। कानून कहीं और बनते हैं फिर ये पास करते हैं। इसी तरह साफियों का जो ये बिल है इसी वजह से है कि जो हम कहेंगे आप उसी तरह बोलेंगे। हम जो लोगों को दिखाना चाहते हैं वही दिखाएं आप, जो लोगों को हम दिखाना चाहते हैं वही दिखाएं, जो हम बताना चाहते हैं वही आप बताएं, जो हम लिखवाना चाहते हैं आप वही लिखें। साफियों को भी आज न सियासी कारकुन यहाँ आज़ाद है, न साफी आज़ाद है, न अदलिया आज़ाद है, न पार्लियामेंट आज़ाद है। सबका वगैरह सब पाबंद किया गया है कि कोई बात न करे, कोई लिखे नहीं, कोई बोले नहीं। हालांकि क्या बिल आने चाहिए थे? ये पीका से ज्यादा जो जरूरी बिल और 26वीं आईनी तरमीम से ज्यादा जो जरूरी बिल ये था कि पाकिस्तान में जो करप्शन करेगा उसको सजा मौत दी जाएगी। ये बिल होना चाहिए था कि पाकिस्तान के गरीबों के पैसे जो खाएगा उसको सजा मौत होनी चाहिए, जो बाहर मुल्क जजीरे बनाएगा उसको सजा मौत होनी चाहिए, जो ज्यादा जमीनें कब्जा करता है उसको सजा मौत होनी चाहिए। ये गरीबों की आवाज है। गरीब ऐसे बिल चाहते हैं, गरीब चाहते हैं ऐसे बिल हमारे पार्लियामेंट में, हमारे ऐवानों में ये ऐसे बिल होने चाहिए। नहीं, हम लूट के जो है ना यहाँ से लूट के दौलत बाहर ले जाने में आजादी है, बिल्कुल आजाद। जितना लूट मार करें, जजीरे बनाएं, करप्शन करें। कैसे बिल पास होते हैं? जो 50 करोड़ खाएगा नैब में केस नहीं सुना जाएगा। मतलब 50 करोड़ खाना कोई खाना नहीं है, उस पर कोई मसला नैब पे नहीं आएगा। 50 करोड़ कोई करप्शन है? तो 50 करोड़ जो है जो ये हमारे ऐवानों में, हमारे पार्लियामेंट में ऐसे कवानीन आते हैं। तो हम तो शुरू दिल से साथ हैं। ये बदतरीन लाकानूनियत है आज मुल्क में। फिर कहते हैं कि अमन कैसे कायम होगा? जमहूरियत को दिलदादे जो दो पार्टियां हैं, बात सही की आपने। ये जो दो पार्टियां हैं कहते हैं जमहूरियत तो हमारी वजह से कायम है। आज बेनजीर भुट्टो शहीद की जो है उसकी रूह तड़प रही होगी, जो आप कहते हैं जमहूरियत के लिए जान दे दी, और आप आप कहते हैं कि इसने जमहूरियत के लिए एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। तो यही पीपल्स पार्टी के लोग, नून के लोग, वो बताए ना ये जमहूरियत है। आप लोगों को आजादी राय से रोकते हैं, लोगों को लिखने से रोकते हैं, लोगों को बोलने से रोकते हैं, लोगों को सियासी जद्दोजहद की पाबंदी है। पार्लियामेंट आजाद नहीं है आज। ये नून ने, ये पीपी और नून आज क्या शहबाज शरीफ की हुकूमत है? आज जरदारी साहब की हुकूमत है। सियासी कारकुन ये देख रहा हूँ। बलूचिस्तान में तो पहले भी जमहूरियत नहीं थी। बलूचिस्तान में तो पहले से यहाँ डंडे की, पहले जो कहते हैं ना
झंडे के साए तले हम एक है और नेक है। अब आजकल जो है ना, हम डंडे के साए तले एक भी है और नेक भी है, दोनों है, एक भी है और नेक भी है, दोनों है इस डंडे के साए तले। तो जो डंडे के साए तले नहीं है, जो जितना भी नेक हो, बंद होगा, जेल होगा। हमारे पार्लियामेंट उसी तरह फैसला करेगा। हमारे पार्लियामेंट IMF के बिल होगा, मेन वन एक जुमला भी तब्दील नहीं करेंगे, IMF को पास कर लेंगे, एक जुमला भी इधर उधर नहीं होगा। आज बदतरीन डिक्टेटरशिप है, बदतरीन। ये सिर्फ आपका सहाफियों का मसला नहीं। देखिए, हम बात करेंगे भी करप्शन है, अगर हम कहें कि बदतरीन करप्शन है, तो कल कहेंगे कि भाई क्या सबूत है करप्शन है। पहला एक्ट के तहत आप लोग बस FIR, क्या सबूत है करप्शन हम कर रहे हैं। परसों मैंने वहाँ सेहत का, हेल्थ का था ब्रीफिंग, साहब गवाह थे। मैंने कहा था कि मैं ये गवाही नहीं, तो मैं पहले हुकूमत की बात करता हूँ कि करप्शन था, कमी। आजकल तो बलूचिस्तान में तो करप्शन नहीं है। मैंने कहा पहले, क्योंकि पीका आया है, कहेंगे मैं उनको हम कहाँ करप्शन है। आज तो उमर बिन अब्दुल अजीज का दौर है, बलूचिस्तान में करप्शन नहीं है, कमीशन खोरी नहीं है। किस महकमे में करप्शन है? किसी में नहीं है माशाल्लाह। खरीद फरोख्त नहीं हो रहा है, कोई खरीद फरोख्त नहीं हो रहा है। तो ये कहाँ हम बात करें कि भाई करप्शन है, कह रहे आप सबूत लाए, कहाँ करप्शन कर रहे हैं। खरीद फरोख्त कहाँ हो रहा है, सबूत लाए। तो हमने शुरू दिन से डिक्टेटरशिप के खिलाफ जमात इस्लामी ने, आप साफी हैं, गवाह हैं, हमारे बारे में कहते हैं कि बी टीम है, फलानी है, फलानी है। पाकिस्तान में एक पार्टी जो कलअदम करार दिया, अयूब खान ने करार दिया, कौन सी पार्टी थी? जमात इस्लामी थी। दफ्तर सील हुए, हमारी जमात इस्लामी थी जो कलअदम करार दिया जनरल अयूब खान ने। और कौन सी पार्टी, कौन सा? सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह खुद अमीर थे। अयूब खान फातिमा जिन्ना के मुकाबले में खड़ा था, तो जमात इस्लामी ने किसका साथ दिया? हमने फातिमा जिन्ना का साथ दिया, कोई अयूब खान का साथ हमने। हमसे गलती हुई, एक गलती हुई सिर्फ उस ज़ियाउल-हक के 4 महीने हमारे दिमाग में, हमारे उसमें है कि ज़ियाउल-हक का हमने 4 महीने, वो भी बहुत एहतियात था, हालांकि हमारे फैसला भी नहीं था, एक पूरा एहतियात था। उसमें प्रोफेसर गफूर साहब, बाकी साथियों ने हमारे इख्तलाफ किया, लेकिन बदतरीन तशद्दुद हुआ हमारे मियाँ तोफैल साहब पर। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, हमारे मियाँ तोफैल साहब, काजी साहब का हमने तशद्दुद देखा है। हमारे जितने अमीर रहे, सबसे ज्यादा जो जिस पे तशद्दुद हुआ है मियाँ तोफैल साहब है। काजी साहब पे कोई तशद्दुद नहीं हुआ। इतना तशद्दुद हमारे मियाँ तोफैल रहमतुल्लाह अलैह पे हुआ उस डिक्टेटर उस दौर में जो हमारे हुए हैं। डॉक्टर नजीर शहीद कौमी असम्बली का मेंबर हमारे पंजाब के शाहरा पे किलनक में शहीद किया गया। इसलिए हमने हर वक्त जो जमहूरी नाम पर डिक्टेटर आते हैं, या वर्दी में आते हैं, या सिविल लिबास में आते हैं, सबकी हमने मुखालिफत की है, मुजाहिमत की है। तो आज बलूचिस्तान में भी इसी तरह। तो ये जो पीका बिल है, जो नीला बिल आते हैं, पीका, और ये जो कड़वे बिल, जितने बिल जो आते हैं, वो ये जमहूरी पार्टियों के पेशानी पे कलक हैं, जो जमहूरियत का दावा करते हैं, कानून का दावा करते हैं, सियासी कारकुन होने का दावा करते हैं, इज़हार राय की आज़ादी का दावा करते हैं, और जब इक़्तिदार में नहीं होते तो इनकी बातें सुने। जैसे जमहूरियत जो है, पूरे अमेरिका को इन्होंने सिखाया जमहूरियत। इक़्तिदार में नहीं होते, ऐसे लगता है कि अगर अमेरिका बरतानिया ने किसी से जमहूरियत सीखी है तो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से सीखा है। इन्हीं के शागिर्द हैं। जब इक़्तिदार में आते हैं, सबसे ज्यादा डिक्टेटरशिप इनके होते हैं। आज बिल्कुल डिक्टेटरशिप है। आज सियासी कारकुन, सहाफी, सबको निकलना चाहिए, उकला को भी, सियासी कारकुनों को भी मैदान में निकलना चाहिए। बदतरीन जो डिक्टेटरशिप, बदतरीन शक्ल आज मौजूद है।